आप सुन रही हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आत्मा तक शांति पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जहां भाग्य बदलता है, देवता प्रकट होते हैं और जन्म लेते हैं 5 ऐसे वीर जिनकी गाथा सदियों तक अमर रहती है। अब शुरू होती है पांडवों के जन्म की दिव्य और अद्भुत कथा। महाभारत के समय हस्तिनापुर का राजमहल शांत था, पर वनवास में राजा पांडु का हृदय तूफानों से भरा हुआ था। ऋषि किंदम को अनजाने में मार देने के कारण उन्हें भयानक श्राप मिला। जब भी तुम स्त्री के समीप जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु की आत्मा तक को तोड़ चुका था। वे अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से प्रेम तो करते थे, पर उन्हें छू भी नहीं सकते थे। जब निराशा ने उन्हें घेर लिया, तभी भाग्य ने एक दिव्य मार्ग खोल दिया, क्योंकि कुंती के पास था एक असाधारण वर। जिस देवता को भी पुकारें, वो स्वयं प्रकट होकर संतान का आशीर्वाद दें। पांडु ने कांपती आवाज में कहा, कुंती, क्या ये वर हमें संतान का सुख दे सकता है? कुंती ने शांत मुस्कान से कहा, धर्म के मार्ग पर चलकर अवश्य। श्रद्धा से कुंती ने धर्मदेव को पुकारा। तुरंत वातावरण दैविक प्रकाश से जगमगा उठा। धर्मदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी कोख से सत्य और नीति का प्रतीक उतरेगा। कुछ समय बाद जन्म हुआ युधिष्ठिर का, जो धर्म, सत्य और सदाचार के प्रतीक बने। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। भीषण हवाएं वन को हिला दी, पर भीतर एक अद्भुत ऊर्जा उतरी। वायुदेव ने कहा, ये पुत्र शक्ति का ऐसा सागर होगा जिसे कोई न रोक सकेगा। और जन्म हुआ भीम का, जिनकी शक्ति पर्वतों को भी कंपा दे। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया। आकाश में बिजली चमकी, देवताओं का रथ उतरा। इंद्रदेव बोले, ये पुत्र युद्ध कला में अद्वितीय होगा। और जन्म हुआ अर्जुन का, धनुर्विद्या के ऐसे महारथी जिनके बाण हवा को चीरते निकलते थे। माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने अपना वरदान उन्हें सौंपा। माद्री ने अश्विनी कुमारों, दिव्य चिकित्सक देवताओं का आवाहन किया। उनके आशीर्वाद से जन्मे जुड़वां पुत्र नकुल अद्वितीय सौंदर्य और घुड़सवारी के महारथी, सहदेव नीति, बुद्धि और भविष्य ज्ञान के धनी। अंतिम दृश्य, वन की पवित्र तपोभूमि में 5 तेजस्वी बालकों की किलकारियां गूंज उठीं। यहीं जन्मे थे धर्म, बल, कौशल, सौंदर्य और बुद्धि के 5 दिव्य प्रकाश, पांडव। इनके जन्म से महाभारत की वो गाथा शुरू हुई जो आज भी संसार को धर्म, साहस और कर्तव्य का संदेश देती है।